आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। सर में आम आदमी पार्टी की टोपी है, लेकिन यह न तो दिल्ली है न पंजाब है, ये बिहार है जहां आगामी विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी की पहली कोशिश है, यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन आयोजन किया गया है। बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं का महाजुटान एक तरह से कहें तो यहाँ है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी नया पत्ता खोलते नजर आ रही है। दिल्ली में इस बार गड़बड़ हो गया था, गड़बड़ कांग्रेस की वजह से हो गया था, वोट बढ़ जाता है, आम आदमी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार जाती है। वर्तमान में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बिहार में कोशिश है। इसी को समझने हम भी आए हैं, आपको अपनी नज़र से समझाने आए हैं। तमाम कार्यकर्ता बैठे हैं, आप देखेंगे चारों तरफ कार्यकर्ता, मंच है पीछे। प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि तमाम भाजपा शासित राज्यों में जहां जहां बिहारियों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब कार्यकर्ताओं से समझते हैं क्या माहौल है। 243 सीट पे कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी। एकदम बिल्कुल, हम लोग ने, आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग भी स्वस्थ है कि 243 सीट पर पूरी जोर शोर से तैयारी मेरी है। आज से नहीं है, हम लोग 12-13 साल से तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन मेरा शीर्ष नेतृत्व का आदेश नहीं आता था, जिसके वजह से हम लोग ठंडा वस्त्र में पड़े हुए थे। लेकिन अब आह्वान अभी संजय जी करके गए हैं, हम लोग का सांसद संजय सर करके गए हैं कि 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। दिल्ली में अपने लोगों ने गद्दारी कर दिया, इंडिया गठबंधन के आप लोग हिस्सा थे। बीजेपी ने गद्दारी किया है, वहाँ पे जानते हैं क्या किया, वहाँ पे आपको जानकारी होना चाहिए। जितने आम आदमी पार्टी का वोटर है उसका लिस्ट में से नाम हटाने का काम किया, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है वो। बिहार जो है, बिहार में उसका तनसाही नहीं चलेगी, वहाँ पे उसकी सरकार थी था, प्रशासन था, इसलिए उसका तनसाही वहाँ पे चला है। यहाँ पे उसका प्रशासन नहीं है, इसलिए तनसाही उसकी नहीं चलेगी। बिहार में किन मुद्दों को लेकर चलेंगे? फ्री बिजली, फ्री पानी। हम लोग बिजली फ्री पानी, ये तो हमारा मुद्दा ही है। देखिए आज ये प्रशांत किशोर ये नया पार्टी को जॉन सूरज बनाइले बारे भाजपा का घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि शिक्षा फ्री। अरे शिक्षा फ्री तो हमारे 10 साल से केजरीवाल सर चला रहे हैं। हाँ। वहाँ का जो आज के यहाँ का प्राइवेट स्कूल पटना के अंदर में नहीं होगा, वहाँ के सरकारी स्कूल प्राइवेट दिल्ली के अंदर में होगा। भ्रष्टाचार में भी तो फंस गए, आगे आइए थोड़ा। नहीं, उनको फंसाया गया, आरोप लगाया गया, आरोप साबित नहीं है। मोदी जी खुद मंच से कहे हैं कि 1 रुपया उसका कैसा एजेंसी है, मोदी जी का 1 रुपया चोरी का आरोप लगा रहे हैं, पकड़े नहीं कोई मिनिस्टर भी, वो चुनावी हथकंडा अपनाए। हमारे सारे राष्ट्रीय लेवल के लीडर लोगों को तानाशाही का रवैया दिखाते हुए जेल में, सत्येंद्र जैन जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, संजय सिंह भी जेल चले गए। कहीं 1 रुपया बरामदगी हुई सेंट्रल के निकम्मी सरकार से? बताइए, कहीं आरोप सिद्ध हुआ? ये जो ईडी का कानून बनाया गया है वो गलत तरीके से, कोई 1% भी रेपो रेट दर नहीं। बिहार में कैसे समझाएंगे कि वोट दीजिए? हम वहाँ बिहारियों को झुकी बिहार में कैसे समझाएंगे कि वोट दे आपको? हाँ, काहे देगा लोग आपको वोट? इसलिए वोट देगा कि आम आदमी पार्टी जो है भारत का वो पार्टी है जो यहाँ 70% लोग 73 साल से आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। रही बात बिहार की, तो बिहार में 30 साल से राजनीतिक ठेकेदारी है, दलाली है और रोजगार है, इसको यहाँ मिटाने हैं। मध्यवर्गीय लोग 70% 70% अकेले लड़ेंगे या कांग्रेस का होगा साथ लड़ेंगे? हमारा नीति अलग है। यदि आप हमको ताकत दोगे तो यहाँ के आम लोगों को हम मूलभूत चीज जो है वो फ्री में देंगे। एक चीज और भाई, भारत में प्राक्कलन लूट है, और जो नेता उस प्राक्कलन लूट को रोक देगा, समूचे भारत के जनता को मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य, जो उसका मूलभूत सुविधा है
वो दिया जा सकता है। एक बात हमको समझाइए, यहाँ तो बिहार में आपका कैडर प्रखंड तक नहीं है, जिला तक नहीं, कैसे बनाएंगे? अब तो चुनाव नजदीक आ गया, नवंबर में आप लोग का चुनाव है। क्या कहता है कि हम लोग के प्रखंड स्तर तक कैडर नहीं है, हर जगह है, लेकिन वो सारे लोग आपको पहुँचना तो पड़ेगा ना, मतलब सब तक पहुँचेंगे ना। हाँ, पहुँचेगा लीडर। गुजरात में हम 4 महीना में चुनाव लड़े थे, तो वहाँ हम 13.5% बिहार है, यहाँ 20 साल से नीतीश कुमार तेरी 30 साल से मुश्किल है। 30 साल से सुनिए, नीतीश जी सत्ता में आए तो यहाँ के युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया, दारू बेचो। लालू जी जब सत्ता में थे तो यहाँ के युवाओं को रोजगार दिए थे कि पिस्तौल गोली खरीदो और बस ने रंगबाजी करो। और आज के डेट में हमारे बिहार में जितने बूथ लुटेरा थे वो पंचायत से लेकर के संसद भवन को सुशोभित कर रहे हैं। मेहनत करने के लिए तब तैयार है आम आदमी पार्टी। जी हाँ, मेहनत करेंगे जी, तो मेहनत करने के लिए हम लोग तैयार हैं, कमर कस पे। अरविंद केजरीवाल के सिपाही जी, अरविंद केजरीवाल के, या बिहार में कौन रहेगा चेहरा आपका? बिहार में कोई तो चेहरा रहेगा, और कौन रहेगा बड़ा चेहरा? चेहरा तो तय नहीं है, अभी हमारा चेहरा तय नहीं है, तो बीजेपी भी अपना चेहरा पहले तय नहीं करती। कार्यकर्ता किसको चाहती है? मतलब कार्यकर्ता ये तो चाहती होगी कि ये बिहार का चेहरा बने, जिसको जो वोट अपनी तरफ खींच पाए। चेहरा वो होता है जो वोट को अट्रैक्ट करे। उस ढंग का फेस वैल्यू हमारे संगठन में, इसलिए कि आम आदमी का जो संगठन है, आम आदमी ही लड़ेगा चुनाव, आम आदमी ही, आम आदमी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। बस बस आम आदमी के ही चेहरे पे चुनाव लड़े जाएंगे, इससे ज्यादा। तो यही तो पूरी कहानी है। आप तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे। बिहार में विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी है। उधर एक तरफ प्रशांत किशोर लगे हैं, अब आम आदमी पार्टी का धरना रेडी हो गया, यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो ओवरऑल नई नई पार्टियों का पदार्पण बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है। दिलचस्प देखना होगा कि जनता किसको स्वीकार करती है, किस पार्टी की स्वीकार्यता जनता के बीच होती है। हमारे लिए भी देखना दिलचस्प होगा, आप दर्शकों के लिए भी देखना दिलचस्प होगा, और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन अपनी दाल गला पाता है। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।